नमस्कार। मैंने पहले भी इस बात का खुलासा किया था कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, ट्रस्ट के लोगों के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। इससे संबंधित तमाम और चौंकाने वाले तथ्य सामने आ चुके हैं, जिसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की आस्था, योगी आदित्यनाथ जी की पार्टी की आस्था, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की पार्टी की आस्था प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने में नहीं, चंदा चोरी और भ्रष्टाचार, जमीन की जालसाजी करने में है। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, आपको बताना चाहता हूं। कल जो तथ्य सामने आया है उसमें भारतीय जनता पार्टी के दो विधायक इंद्र प्रताप तिवारी और खब्बू तिवारी, जिनका नाम है, उनके द्वारा अयोध्या परिक्षेत्र में प्रभु श्री राम के जन्मभूमि के परिक्षेत्र में जमीनें खरीदी गई, करोड़ों रुपए की जमीनें। वेद प्रकाश गुप्ता जो अयोध्या के विधायक हैं, उनके द्वारा 5 किलोमीटर के क्षेत्र में अयोध्या राम जन्मभूमि परिक्षेत्र में वहां पर करोड़ों रुपए की जमीन उनके रिश्तेदारों के द्वारा खरीदी गई। जो अयोध्या के मेयर हैं भारतीय जनता पार्टी के, ऋषिकेश उपाध्याय, उनके द्वारा जमीनें खरीदी गई और उनका नाम पहले भी जमीन घोटाले में सामने आया था। इसके अलावा अयोध्या के कमिश्नर एमपी अग्रवाल के ससुर, उनके साले, उन्होंने जमीन खरीदा। अयोध्या के डीएम अनुज कुमार झा जो रहे, उनके पिता ने वहां पर जमीन खरीदा। अयोध्या के एडीएम पुरुषोत्तम दास गुप्ता, उन्होंने, उनके रिश्तेदारों ने जमीन खरीदा। अयोध्या के एसडीएम, उन्होंने जमीन, उनके घर वालों ने जमीन खरीदा। अयोध्या के उत्तर प्रदेश के ओबीसी स्टेट के जो मेंबर होते हैं ओबीसी कमेटी के, उसके, उन्होंने जमीन वहां अयोध्या में खरीदा। तो बचा कौन है? विधायकों ने जमीन खरीदा, मेयर ने जमीन खरीदा, डीएम ने जमीन खरीदा, कमिश्नर ने जमीन खरीदा, एसडीएम ने जमीन खरीदा, एडीएम ने जमीन खरीदा। और ये जमीन किसकी खरीदी गई? अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जमीन खरीदी गई। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में नियम है, अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन अनुसूचित जाति का व्यक्ति ही खरीद सकता है, यानी दलित की जमीन दलित ही खरीद सकता, कोई और नहीं खरीद सकता। और ये उसका पूरा खेल, ये वो कागजात। ये प्रयागराज का रहने वाला रोंघई, ये रोंघई जो स्वयं दलित है, अनुसूचित जाति से है, ये अयोध्या आते हैं, ये कुछ दलितों की जमीन खरीदते हैं और जब जमीन 21 बीघा हो जाती है तो ये अचानक इतने अमीर हो जाते हैं कि ये प्रेमचंद श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति के ट्रस्ट को, जिस ट्रस्ट का नाम है महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट, उस ट्रस्ट को 21 बीघा जमीन 10 रुपए के स्टाम्प पेपर, ये स्टाम्प पेपर है आपके सामने, 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे, अपंजीकृत स्टाम्प पेपर पे, गैर रजिस्टर्ड स्टाम्प पेपर पे, 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे 21 बीघा जमीन ये रोंघई दान कर देते हैं ट्रस्ट को। अब जो महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट है, वो प्लाटिंग का धंधा शुरू कर देता है। गया था, दलितों की जमीन लिया इसलिए कि यहां पर स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, तुम्हारा विकास करेंगे, तरक्की करेंगे। लेकिन जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया प्रभु श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में, उसके बाद ये ट्रस्ट जमीनें बेचना शुरू करता है। किसको? कमिश्नर के रिश्तेदारों को, बड़े बड़े नेताओं को, अधिकारियों को जमीनें बेचता है। जब इसकी शिकायत होती है, उसमें जमीन बेचने वाले एक महादेव नाम के व्यक्ति ने जब शिकायत की, तो शिकायत पे जांच शुरू होती है।
उसने कहा भाई हमारी जमीन गलत ढंग से खरीदी गई और गलत ढंग से बेची जा रही है, दूसरों को बेचने का अधिकार नहीं है। अब इसके बाद दूसरा खेल देखिए आप, यह है स्वयं में आयुक्त महोदय MP अग्रवाल जी, जिनको इस घटना की पूरी जानकारी है। MP अग्रवाल की चिट्ठी निकाली, MP अग्रवाल, हाँ, यह है आयुक्त MP अग्रवाल जी, जो खुद चिट्ठी लिख रहे हैं और इसमें लिख रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए कि साहब ये अपंजीकृत रजिस्ट्री 10 रुपए के स्टाम्प पे कैसे हो गई, कैसे 10 रुपए के स्टाम्प पे 21 बीघे जमीन चली गई, ये इनकी जानकारी में पूरा मामला था। और दूसरा, ये अनुज कुमार झा है DM साहब। अब DM साहब इसमें आदेश भी पारित करते हैं, ये आदेश पढ़िए, इनके आदेश को मैं पढ़ रहा हूं। 1 फरवरी 2020 का आदेश है जिलाधिकारी अनुज कुमार झा का। ये आदेश में क्या लिख रहे हैं? परीक्षणोपरांत, यानी कि परीक्षण करने के बाद पाया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में तत्कालीन नायब तहसीलदार सदर द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति की संपत्ति को श्री महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट जरिए प्रबंधक श्री प्रेमचंद श्रीवास्तव पुत्र श्री नंद किशोर श्रीवास्तव निवासी महर्षि नगर गाजियाबाद द्वारा लिखाए गए अपंजीकृत दान पत्र के आधार पर आदेश वाद्य संख्या इतना 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 बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के पारित किया गया है, जो कि वैध नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जिला अधिकारी कह रहे हैं। यानी जिला अधिकारी के भी संज्ञान में, कमिश्नर के भी संज्ञान में, और उसके बावजूद दलितों की जमीन विधायक, नेता, भाजपा के लोग, मेयर, अधिकारी सब खरीदने और लूटने में जुटे हुए हैं। और आज जब DM के पिता का नाम आया कि DM के पिता ने जमीन खरीदी वहां पे, तो DM साहब का एक बहुत ही धार्मिक बयान आया। उन्होंने कहा अयोध्या एक धार्मिक नगरी है और अगर हमारे पिता ने वहां पर जमीन ली तो किसी को क्या समस्या है। मैंने कहा अयोध्या एक धार्मिक नगरी है, इसका पता DM साहब को तब चला जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। उसके बाद अयोध्या एक धार्मिक नगरी है और उनके पिता को वहां जमीन खरीदनी चाहिए, वो है बिहार के रहने वाले। ये उनको पता तब चला जब वो जिला अधिकारी बन गए अयोध्या के। इसके पहले अयोध्या धार्मिक नगरी नहीं थी, इसके पहले उनके पिता को वहां जमीन खरीदने की सुधि नहीं आई। लेकिन जब वहां जिलाधिकारी बन गए, जब वहां के खेल में वो शामिल हो गए, जालसाजी के खेल में जब वो शामिल हो गए, तब उनको लगा कि नहीं ये धार्मिक नगरी है और यहां पे हमारे पिता को तो जमीन लेनी चाहिए। ये सब अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की, अपनी जालसाजियों पर पर्दा डालने की जो अधिकारियों की कोशिश है, मैं ये मानता हूं कि आदित्यनाथ जी के सरकार के अधिकारी इसमें निष्पक्ष जांच नहीं कर सकते। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर पार्लियामेंट ने ट्रस्ट बनाया है और मैं प्रधानमंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि अगर वो ट्रस्ट भ्रष्टाचार में लिप्त है, अगर वो ट्रस्ट करोड़ों की जमीन की जालसाजी कर रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक जालसाजी कर रहे हैं और जमीन का घोटाला कर रहे हैं, अगर आपके कमिश्नर, DM, ADM, SDM, तमाम अधिकारी वो अगर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जमीन का घोटाला कर रहे हैं, तो इसमें निष्पक्ष जांच तभी संभव है जब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड SIT से इसकी जांच कराई जाए। तो मेरी मांग है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित SIT से इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए। अगर ये गहनता से जांच होगी तो सैकड़ों करोड़ के भ्रष्टाचार और जमीन की जालसाजी का सच देश के सामने आ पाएगा। राम राम जपना, पराया माल अपना, ये जो धंधा भाजपाइयों ने चला रखा है, इनका काला चेहरा देश के सामने आ पाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित SIT से इसकी जांच होनी चाहिए।
और जो लोग भी दोषी हैं इस पूरे मामले में, और इतने मजबूत साक्ष्य मैंने आपके सामने रखे हैं, इन सबको अपने पद से तुरंत हटाया जाए। अगर ये अपने पद पर बने रहेंगे तो निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। इनको सबको हटाकर इसकी एसआईटी, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी से जांच कराकर जो लोग भी इसमें दोषी हैं उनको जेल में भेजा जाए। उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों लोगों ने प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए अपना पेट काट के चंदा दिया है, और कानपुर के लोगों ने चंदा चोरों सावधान का बैनर लगा दिया तो भाजपा ही फाड़ने लगे। लोगों ने पूछा, भाई यहां तो आपका नाम लिखा नहीं, बोले हमें मालूम है चंदा चोर कौन है। यह हालत हो गई भाजपाइयों की। तो इसलिए इस पूरे प्रकरण की गहन जांच होनी चाहिए। जो लोग दोषी हैं, प्रभु श्री राम के नाम पर द्रोह कर रहे हैं, जो रामद्रोही हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका अगर कोई प्रश्न हो। सांसद जी, प्रियंका गांधी ने आज भव्य राम मंदिर के लिए जुटाया गया चंदे, घालमेल और घपले की बात उठाई है। आपने भी राम मंदिर घोटाले को लेकर तस्वीरें सामने लाई। क्या लगता है प्रियंका जी के पास अब कोई काम, चुनाव के लिए कोई आगे कोई बात नहीं क्या इसके अलावा? आपको मालूम होगा, मैं तो 3-4 महीने पहले से ये पूरा प्रकरण उठा रहा हूं। बाकी दलों को अब सुधा रही है। मैंने तो चंदा चोरी का प्रकरण मैंने तो बताया था किस प्रकार से सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी, जो भतीजा है मेयर का बीजेपी के, वो 2 करोड़ की जमीन खरीदता है कुसुम पाठक और हरीश पाठक से, और 5 मिनट के अंदर वही जमीन 18.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट को बेच देता है, और चंपत राय जी उसको खरीदते हैं। 16.5 करोड़ रुपए 5 मिनट के अंदर कमाया गया। 3 करोड़ 30 लाख रुपए 1 मिनट में कमाया गया। जब कोरोना की महामारी में लोगों के घरों में जान जा रही थी, भाजपाई माल कमाने में जुटे हुए थे प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पे। ये तो पूरा सच मैं पहले ही सामने कर चुका हूं। उसमें तो अब तक गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। हल्ला मचा रहे थे, संजय सिंह पे डिफेमेशन करेंगे, मुकदमा करेंगे, सूली पे चढ़ा देंगे, फांसी पे। 21 मुकदमा किया, इसमें नहीं कर रहे हैं। कोरोना मुकदमा, मैं सारा कागज माननीय न्यायालय के सामने रखूंगा जिससे पता चल सके। और मैंने एफआईआर के लिए अयोध्या में भी एप्लीकेशन दी है, 156(3) का मुकदमा भी किया है, लोकायुक्त में भी पूरे प्रकरण की शिकायत की है। इसमें कोई बचेगा नहीं, क्योंकि कागज मरता नहीं, कागज जिंदा रहता है। आज ये सरकार है, कल को ये सरकार जब बदलेगी, जाएगी,